हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग सुबह में पढ़ते हैं इसका 11 बजे पढ़ते हैं हम लोग टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग जनरल साइंस और रात के 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर। कल मैंने करंट अफेयर का वीडियो लेकर नहीं आया था क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन उसको छोड़ते हैं हम लोग। आज का ध्यान देते हैं। आज मैं दोनों का वीडियो लेकर आ जाऊँगा, कल का भी और आज का भी। तो आज देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुबह 11 बजे अभी, और पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, नेटवर्किंग का पार्ट 1। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारा चैप्टर ख़त्म किया, लेकिन आप अभी देख रहे हैं हम नेटवर्किंग देखते हैं। ये हम लोग का क्लास नंबर 20 है। और आपको जो पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, द बेसिक कंपोनेंट नेसेसरी फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर इज ए। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है किस चीज़ में, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर के अंदर, तो आपको क्या 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 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो आपको सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का डी हो जाएगा। आपको मॉडेम भी चाहिए, आपको कंप्यूटर टर्मिनल भी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए। आप कहीं से अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क। अगर कहेंगे मैं नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो वो अच्छा किसी कंडीशन पे हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ऑप्शन नंबर बी जब वो रिलायबल होगा, ऑप्शन नंबर सी सब उसका सिक्योरिटी भी अच्छा होगा, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ डीज। एक कम्युनिकेशन अच्छा तभी होगा जब उस कम्युनिकेशन में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उसका वो रिलायबल रहेगा, सिक्योरिटी अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी रहेगा। तो इससे मतलब आपके आगे पूरा जो नेटवर्क है वो आपका अच्छा नेटवर्क है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज। अगर बात करते हैं नॉर्मली का, तो सबसे पावरफुल आपका कौन सा कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क क्लाइंट, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क सेक्शन। देखिए, आपका जो सर्वर होता है ना, सर्वर क्या होता है, सर्वर एक तरह का आपको एक तरह कंप्यूटर ही होता है जिसके अंदर आपको दुनिया भर की सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। अगर मान लीजिए गूगल का सर्वर बंद हो जाए कुछ टाइम के लिए, तो आपको क्या लगता है, आप नेट चला पाएगा। या अगर फेसबुक का सर्वर बंद हो जाए तो आपको लगता है क्या है, आप फेसबुक चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। अगर किसी चीज़ का सर्वर बंद हो जाए, फेसबुक का, गूगल का, यूट्यूब का, तो आप उसको चला ही नहीं सकते हैं। सबसे पावरफुल जो होता है ना आपका नेटवर्क के अंदर, तो होता है आपका सर्वर होता है, उसको कहेंगे नेटवर्क सर्वर कहेंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक टीसीपी आईपी मॉडल। और आपका टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर कितना लेयर होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है आपको। टीसीपी आईपी लेयर होता है आपको, ओएसआई होता है आपको, तो ये पूछ रहा है आपको टीसीपी आईपी में कितना लेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 लेयर होता है, ऑप्शन नंबर बी 7 लेयर होता है, ऑप्शन नंबर सी 6 लेयर होता है, फिर ऑप्शन नंबर डी 10 लेयर होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में ये चारों में से ऑप्शन नहीं दिया रहा है कोई, आपको 4 लेयर दिया रहा है तो आपको 4 मानना है। अगर 5 दिया हो रहा है तो आपको 5 मानना है, ठीक है। अगर आपको 4 दिए हो रहे तो आपको 4 मानना है, और अगर 5 दे रहे तो आपको 5 मानना है। टीसीपी आईपी लेयर के बारे में मैं 2-3 क्लास बाद में अच्छे पढ़ाऊँगा कि टीसीपी आईपी लेयर होता क्या है, उसमें कितने लेयर होते हैं, हर लेयर का काम क्या होता है, मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 देखते हैं हम लोग, द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाज। और कहेंगे हम लोग नेटवर्क का पहला सीट कौन सा था इंटरनेट का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आरपा नेट, ऑप्शन नंबर बी एन एस एफ नेट, ऑप्शन नंबर सी वी नेट, या ऑप्शन नंबर डी आई नेट। अब जो होता है ना आरपा नेट, ये कह सकते हैं हम लोग इसको, ये आपको सबसे पहला सीट है, सबसे पहला नेटवर्क यही था आपका। ये जो आरपा नेट है ना, इसको बनाया गया था आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था। इसके साइंटिस्ट का नाम था विंटन कर्फ गिरे, उन्होंने बनाया था आरपा नेट। जो फुल फॉर्म क्या होता है इसका, इसका फुल फॉर्म होता है आपको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपको याद रखना है इस चीज़ को भी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या, अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है और दोनों डायरेक्शन में हो रहा है और सेम टाइम पे हो रहा है, तो हम उसको कौन तरह का कम्युनिकेशन कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए सिंपलेक्स, ऑप्शन नंबर ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लेक्स। आपका मल्टीप्लेक्स कुछ होता नहीं है। अगर आप बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन का, तो ये कुछ नहीं होता है। आपका सिंपलेक्स होता है,
हाफ डुप्लेक्स होता है और आपका होता है फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है आपका, देखिए ये आपका पूरा कह सकते हैं आपको रास्ता है। अगर आपको वन वे ट्रांसफर हो रहा है, वन वे मान लेके आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगर आपका ट्रांसफर वन वे हो रहा है ओनली तो हम लोग उसको कहेंगे सिंप्लेक्स है। अगर आपका ट्रांसफर टू वे हो रहा है तो हम लोग कहेंगे हाफ डुप्लेक्स है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका एक बार में एक ही जाएगा, चाहे फिर आपको ये आएगा चाहे फिर आपको ये आएगा। लेकिन कहेंगे फुल डुप्लेक्स मतलब कि एक टाइम पे दोनों डायरेक्शन में आपको डेटा ट्रांसफर हो रहा है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, द कम्युनिकेशन मोड डैट सपोर्ट डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम। एक टाइम पे अगर आपका डायरेक्शन दो में मूव कर डेटा मूव कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे फुल डुप्लेक्स, सिंपल से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजन ऑफ द व्हाट इंटरनेट विल बिकेम टुमारो। इसमें जो कौन सा विजन है जिसकी मदद से कह सकते हैं आपको इंटरनेट कल क्या बनेगा। पहले आप ARPANET था, लेकिन कल क्या बनने वाला इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए ARPANET, बी सर्किट स्विचिंग, सी इंटरस्पेस, डी स्विचिंग, डी आपको इंटरनेट। अभी जो आज है वो क्या है, आज है आपका इंटरनेट। आपका पहले क्या था, पहले था आपका ARPANET, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इसका है इंटरस्पेस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरस्पेस। ये क्या होता है, एक तरह का सिस्टम है, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं ना, चलाते हैं इंटरनेट तो मशीन रहता है, तो उससे ज़्यादा मशीन ख़त्म हो जाएगा, हम लोग की सोच से चलेगा इंटरनेट चलेगा। तो आने वाले वक्त में हम लोग का इंटरनेट बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंजिंग आने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्पेस कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज ए ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स ओवर कम्युनिकेशन लिंक। इस सब में से कौन सा आपको है जो आपको ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है अब दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर सी डेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी नेटवर्किंग। अगर जब भी आप दो कंप्यूटर या फिर दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर उसके बीच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कुछ डेटा को, उसमें हम लोग कहते हैं उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं इसको हम लोग। 8 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डैट अलाउज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर इज़ ए। अगर आपका कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क, बी बैकअप सिस्टम, सी सर्वर, या फिर डी पेरिफेरल। अगर आपका कम्युनिकेशन ऑफ हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो सब नेटवर्क है, वो सब क्या है, वो सारा नेटवर्क का पार्ट आता है। इसका हो जाएगा आपको 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 देखते हैं हम लोग। इन विच स्विचिंग टेक्निक द मैसेज गेट्स ब्रोकन इनटू डेटा पैकेट। आपका पहले ये पता करें आप कि जो होता है आपका स्विचिंग टेक्निक क्या होता है, आपको उसके बाद पता करना है आपको द मैसेज गेट्स ब्रोकन इनटू डेटा पैकेट। अगर आपका जो मैसेज है वो डेटा पैकेट में टूट जाए तो उसको हम लोग उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर बी पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर सी मैसेज स्विचिंग, ऑप्शन नंबर डी डेटा स्विचिंग। आप ये समझिए कि एक सेंडर एक रिसीवर है। सेंडर से अगर इसमें जा रहा है और रिसीवर तक पहुंच रहा है तो उसके बाद बहुत सारा रास्ता, मान लीजिए आपका 5 रास्ता है सेंडर से रिसीवर को मैसेज भेजने का, लेकिन उन सभी रास्ते में एक बेस्ट रास्ता को चुनना उसको हम लोग कहते हैं स्विचिंग टेक्निक कहते हैं। सिंपल है ना। मान लिया अगर 5 रास्ता है, आपको पटना से जाना है मुंबई जाना है, अगर 5 रास्ते हैं लेकिन 5 में से आप बेस्ट रास्ता चुन रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं हम लोग स्विचिंग कर रहे हैं, 5 में से एक चुनने का। और ठीक ये हो गया आपको। उसके अलावा द मैसेज गेट्स ब्रोकन इनटू डेटा पैकेट। अगर आपका ट्रांसफर करने के बीच में क्या हो रहा है, हम लोग मैसेज को तोड़ रहे हैं किसमें, डेटा पैकेज में, तो उसको हम लोग कहते हैं पैकेट स्विचिंग कहते हैं। इसका आपको 10 का बी हो जाएगा। समझ गए स्विचिंग क्या होता है और आपका डेटा पैकेट क्या होता है और आपका पैकेट स्विचिंग क्या होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। आपका जो होता है ब्लूटूथ वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए पैन मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी VPN मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी वैन मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क। आपका जो होता है ब्लूटूथ, शेयरिट, जेंडर यूज़ करते हैं हम लोग इससे डेटा को भेजने के लिए, वो सब मेरे अंदर में आता है, पैन के अंदर आता है। मतलब कि मेरा हो जाएगा वो मेरा खुद का नेटवर्क है, वो मेरा पर्सनल एयर नेटवर्क आता होता है, हो जाता है। 11 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बैंड विड्थ रिफर्स टू। आपका बैंड विड्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए द कॉस्ट ऑफ सर्किट, यहाँ पर सी लिखा गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी एबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ऑफ वैन, द कॉस्ट ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए लैन, ऑप्शन नंबर सी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन स्टोर, ऑप्शन नंबर डी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
बैंडविड्थ एक स्पेस है, उस स्पेस से आप जितना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइम में। इसका आप हो जाए ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एक खास उसका आपका मीडियम रहता है और ख़ास अमाउंट ऑफ टाइम में आप अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, हम लोग कहते हैं वो उसका बैंडविड्थ है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ मॉडेम, मॉडेम का फंक्शंस क्या होता है आप बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी कन्वर्स डेटा टू वॉइस, ऑप्शन नंबर सी कन्वर्स एनालॉग टू सिग्नल और फिर टू डिजिटल एंड वॉइस वर्सा, ऑप्शन नंबर डी सर्व एज ए हार्डवेयर एंटीवायरस। अगर आप मॉडेम, अगर कोई लोग गेम खेले होंगे उनको पता है मॉडेम में काम क्या है। मॉडेम काम है कि वो जो रहता है सिग्नल एनालॉग का चेंज करना उसको डिजिटल में, और फिर जो रहता है डिजिटल में रहता है ना उसको चेंज करना एनालॉग में। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका काम क्या है, कन्वर्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और वाइस वर्सा, मतलब कि एनालॉग सिग्नल है चेंज करना डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल है चेंज करना एनालॉग में। ये एक सिंपल क्वेश्चन है उसका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। इथरनेट यूजेज आपका होता है इथरनेट, उसका काम क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मिस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आपका जो इंटरनेट काम करता है हम लोग, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी एक खास तरह का अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क है, उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। तो इंटरनेट जो होता है हम लोग का वो होता है हम लोग का होता है बस टोपोलॉजी होता है। मतलब क्या है, हम लोग का एक सिंपल एक तार रहेगा और बीच बीच में आपको कनेक्शन रहेगा सिस्टम का, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी कहते हैं। आपका जो होता है इंटरनेट वो हम लोग का बस टोपोलॉजी के आपका सिस्टम पे बना रहता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। वाईफाई यूजेस, आपका जो होता है वाईफाई वो क्या यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिक फाइबर, ऑप्शन नंबर बी फेज लाइन, ऑप्शन नंबर सी रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर सी डी साउंड वेव। आपको जो वाईफाई होता है वो काम करता है आपका रेडियो वेव्स पे, वो याद रखना है। 15 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। आपका जो होता है बैंक, हम लोग देखते हैं हम लोग जो कोई यहाँ पटना में तो वहाँ से बैंक पैसे निकाल रहे हैं, दिल्ली चल गए वहाँ पैसे निकाल रहे हैं, चल गए वेस्ट बंगाल तो वहाँ पैसे निकाल रहे हैं। तो उस तरह का जो पूरा एटीएम जुड़ा रहता है उस पूरे नेटवर्क को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी वैन, ऑप्शन नंबर सी मिक्स नेटवर्किंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी मल्टीपर्पज़ नेटवर्किंग। वो मेरा आता है वैन के अंदर, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क, ताकि काफ़ी देखते हैं हम लोग काफ़ी डिस्टेंस में आपका एटीएम रहता है और हम लोग जहाँ जाके पैसा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। वर्किंग विद द वैन जनरली इन्वॉल्व्स, आपका जो वैन होता है वो जो काम करता है वो असल में किसका, उसका आपको एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए टेलीफोन लाइन्स, बी माइक्रोवेव्स, सी सैटेलाइट, फिर डी ऑल ऑफ द डीज ऑल ऑफ अव। कह सकते हैं सारा सारा है ना मेरा वैन का एग्जाम्पल, क्योंकि सबका नेटवर्क का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट, आपका ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रिसिप्ट सेंट बाय द रेसिपेंट, ऑप्शन नंबर बी ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद द ईमेल एड्रेस ईमेल मैसेज, ऑप्शन नंबर सी ए malicious parasite that feeds off your message and destroy the content, ऑप्शन नंबर डी ए लिस्ट ऑफ सीसी और बीसीसी रेसिपेंट। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, जब भी हम लोग ईमेल भेजते हैं तो साथ में ईमेल के एक आपको एक फ़ाइल भेजते हैं, साथ में कोई फाइल आपको फाइल बोलिए दूसरे डॉक्यूमेंट बोलिए कुछ ही बोलिए, तो ईमेल के साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं कोई फाइल भेज रहे हैं मतलब कि वो मेरा ईमेल अटैचमेंट है। 18 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। पासवर्ड इनेबल्स यूजर्स टू, पासवर्ड के हेल्प से यूज़र क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए गेट टू द इन्फॉर्मेशन क्विकली, ऑप्शन नंबर बी मेक द एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर सी रिटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ फाइल्स, ऑप्शन नंबर डी सिंप्लीफाई फाइल स्ट्रक्चर। अगर आपका पासवर्ड रहेगा तो आप उस फाइल का जो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी होता है उसको हम लोग रिटेन कर सकते हैं, जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बिना पासवर्ड के भी हम लोग क्या करते हैं सिस्टम में जा सकते हैं, जो सिस्टम पासवर्ड नहीं लगाएं तो। लेकिन अगर पासवर्ड रहेगा आपका जो फाइल है आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सब का सब आपका सेव रहेगा, इसलिए हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। वायरस ट्रोजन हॉर्स एंड वार्म हॉर्स आर, वो सब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी अनएबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी हार्मलेस एप्लीकेशन रेसिडेंट ऑन कंप्यूटर।
इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वो खतरनाक चीज़ होता है, चाहे वायरस है, चाहे ट्रोजन है, चाहे वर्म्स है। ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम को बहुत हार्म करता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। मेरे पास भी एक वायरस आ गया था, उसका नाम क्या था, रैंसमवेयर वायरस। मेरे सिस्टम में आया था आज से तकरीबन 9 महीने पहले। मेरा पूरा सिस्टम को, आपका डेटा को करप्ट कर दिया था वो। हमको आखिरी में पूरे सिस्टम को मारना पड़ा फॉर्मेट। जब चीज़ बहुत खतरनाक होता है, मतलब कहीं से भी आपको एप्लीकेशन आए, ईमेल आए, तो आप उसे खोलना नहीं आप लोग उसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ए फायरवॉल ऑपरेटेड वाई। आपका जो होता है फायरवॉल, वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए द प्री परचेज फेज होता है। ऑप्शन नंबर बी आइसोलेशन इंटरनेट फ्रॉम एक्सटर्नेट। ऑप्शन नंबर सी स्क्रीनिंग पैकेट टू या फ्रॉम द नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलिंग फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आपका जो फायरवॉल होता है ना, वो काम करता है, आपको बाहर से कुछ भी चीज़ आए तो उसको पहले देखना कि वो काम का है, काम का नहीं है, वो हार्मफुल है तो कितना हार्मफुल है। अगर वो काम का है तो उसको यूँ रखेंगे, नहीं काम का तो उसको डिलीट कर देंगे। इसका वजह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी स्क्रीनिंग पैकेट टू फ्रॉम द नेटवर्क्स एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस इन बाइट। अगर आप बात करेंगे IPv, आपका दो तरह का होता है IPv होता है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6 होता है। पता होगा आपको IPv4 में कितना तरह का बिट होता है। अगर उस बिट को हम चेंज करेंगे बाइट में तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 बाइट, ऑप्शन नंबर बी 1 बाइट, ऑप्शन नंबर बी 2 बाइट, ऑप्शन नंबर डी 4 बाइट। आपका जो होता है IPv4 उसमें आपका 32 बिट होता है, और 32 बिट को चेंज करेंगे हम लोग बाइट में तो आपको हो जाएगा 4 बाइट। इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। इन सब में से कौन आपका सबसे फास्ट है अगर हम किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो? ऑप्शन नंबर ए बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर बी BPS, ऑप्शन नंबर सी GBPS, ऑप्शन नंबर डी KBPS। ये क्या होगा आपका? ये आपका हो गया बिट पर सेकंड, ये आपका हो गया गीगाबाइट पर सेकंड, ये आपको हो गया किलोबिट पर सेकंड। देखिए अगर आपका रहेगा ना बिग तो आपको हो जाएगा बाइट, अगर रहेगा स्मॉल बिट रहेगा तो हो जाएगा बिट। इस दोनों में आपको 8 गुना का फर्क होता है। अगर BPS से मतलब क्या है, ये बिट पर सेकंड है, ये बाइट पर सेकंड नहीं है। आपका GBPS से मतलब क्या है, ये गीगा बिट पर सेकंड है, ये गीगा बाइट पर सेकंड नहीं है। लेकिन इन चारों में सबसे फास्ट क्या होगा? सबसे फास्ट आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गीगा बिट पर सेकंड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन चैनल इज द शेयर्ड बाई द ऑल मशीन ऑन द नेटवर्क इन। अगर आपका जो होता है कम्युनिकेशन चैनल होता है, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे मशीन्स पे अपना इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी यूनिकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी मल्टीकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी एनी कास्ट नेटवर्क। अगर आप एक बार में सारे के सारे सिस्टम पे अगर आप मैसेज शेयर करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, ये सब आपको एक बार में हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। द डेटा रेट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन इज़ नॉर्मली मेजर इन यूनिट ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क के अंदर अगर आपका जो मेजर करते हैं डेटा रेट को, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन नंबर डी BPS, ऑप्शन नंबर बी MBPS, ऑप्शन नंबर सी KBPS, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम उसको मेजर करते हैं, आपको BPS मेजर करते हैं, मतलब कि बिट पर सेकंड मेजर करते हैं, कितना बिट ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम बिहार STT में पूछा गया था। आपको जो एग्जाम कैंसिल हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, आपका स्ट्रक्चर हो या फॉर्मेट ऑफ डेटा हो, हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिंटेक्स, बी सिमेंटिक, सी स्ट्रक्ट, डी फॉर्मेटिंग। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा को हम लोग कहते हैं सिंटेक्स कहते हैं। अगर हम लोग कोडिंग भी करते हैं, देखते हैं हम लोग कि लिख रहे चेक कर रहे हैं कि हम लोग सिंटेक्स सही है गलत है, क्योंकि है मेरा वो स्ट्रक्चर है, मेरा वो फॉर्मेट है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स और डी सिंपलेक्स। अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है एक कीबोर्ड से और आपका मॉनिटर से या फिर आपका कंप्यूटर से, तो वो किस तरह का हो जाएगा? वो आपको होगा सिंपल, वो आपको हो जाएगा सिंपलेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपको सिंपलेक्स होगा, क्योंकि आपका कीबोर्ड से आपका इन्फॉर्मेशन जाएगा कंप्यूटर को, लेकिन आपके कंप्यूटर को कीबोर्ड तक कुछ आ नहीं पाएगा। मतलब वो वन वे हो गया और वो एक बार में ही होता है। वन वे हो जहाँ बाद आ गया, मतलब कि वो हो गया आपका सिंपलेक्स। ये आपका वन वे कम्युनिकेशन है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। ए डैश इज़ द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रैवल्स।
इन सब में से कौन एक फिजिकल पाथ है जिसपे आपका SMS आपका मैसेज जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए पाथ, ऑप्शन नंबर बी मीडियम, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी रूट। आपका जो होता है मीडियम, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर उसे हम लोग मीडियम कहते हैं, जिसके थ्रू एक मैसेज ट्रांसफ़र होता है, इसका आपको हो जाएगा मीडियम। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए डैश सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। आपको कौन सा सब में सेट ऑफ रूल है जो आपको डेटा कम्युनिकेशन को चलाने का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर सी RFC, ऑप्शन नंबर डी सर्वर। आपका जो प्रोटोकॉल होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ए सेट ऑफ रूल कहते हैं। प्रोटोकॉल मतलब ही होता है आपका सेट ऑफ रूल। अगर आप बात करें प्रोटोकॉल का, तो आपका डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आपको जो रूल पूरा काम करता है आपका, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग आज का लास्ट का क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। इन सब में से कौन आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? नेटवर्क एज डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस जो आपका एज सर्वर काम नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए PC, बी स्मार्टफोन, सी सर्वर या फिर डी स्विच। आपका जो होता है PC वो एज सर्वर काम कर सकता है। आपका जो होता है स्मार्टफोन वो एज सर्वर काम कर सकता है। आपका जो होता है सर्वर वो एज सर्वर काम करता है। लेकिन आपका स्विच होता है ना, वो आपको एक तरह का क्या है, स्विच एक तरह का आपका कम्युनिकेशन आपका डिवाइस है, आपका एक सर्वर नहीं हो सकता है आपका भी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आज का मेरा वीडियो ख़त्म होता है। और आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।